कहानी है जो मुरलीकांत पेटकर पे आधारित है, उनकी ज़िंदगी पर। और मुरलीकांत पेटकर एक वॉर हीरो हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है जिनकी बहुत ही अजीबोगरीब एक ज़िंदगी थी। तो वो सब्जेक्ट है हमारी फिल्म का, जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जो 14 जून को रिलीज़ हो रही है। और ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि बहुत अलग अलग किस्म के जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ज़िंदगी में, उस सब के बारे में ये फिल्म है। और जम्मू हम इसलिए आए हैं क्योंकि जम्मू उधमपुर जो है एक बहुत ही बड़ा आर्मी बेस है, कंटोनमेंट है। और मुरलीकांत पेटकर भी हिंदुस्तानी फौज के जवान थे और उनको 1965 की जंग में यहीं कश्मीर में 9 गोलियां लगी थी। और वो उधमपुर जो यहाँ से पास में जो सबसे बड़ा कंटोनमेंट है, उधमपुर के हॉस्पिटल में थे काफ़ी अरसे के लिए। तो इसलिए आपने सोचा कि हम अपने जवानों के साथ एक आके एक फिल्म के लिए एक जश्न रखें, एक थोड़ा उनके साथ इंटरेक्शन हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। और यहाँ पे बहुत सारे सुना है कि हज़ारों की तादाद में जवान आने वाले हैं हमारे साथ शाम को, और चंदू चैंपियन को सेलिब्रेट करेंगे। मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंफर्ट वाली फिल्म है मेरे लिए। और लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि पहले मैं बहुत रोमांटिक फिल्म है या कॉमेडी फिल्म है, उसमें बहुत मतलब बहुत की है मैंने, या लोगों को पसंद है मैं उस जॉनर में। बट ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा ये एक लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी आती है विद चंदू चैंपियन। आई थिंक वो मेरा जो भी डिस्कम्फर्ट था या जॉनर मेरे लिए अलग था, वो बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी स्टोरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। और इट्स अ सैड रियलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ अस don't know about Mullikan Petkar ji. So I think and hats off to all his achievements. So basically जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, कबीर सर ने जब कहानी सुनाई थी, तब मैं शॉक में था। और मैंने इनसे यही पूछा था कि सर ये सच में ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती है? एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सारे फैक्ट्स और लॉजिक बताया, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय दैट। सो वो इंस्टेंटली मेरे लिए तो दिमाग में ये था कि ये कहानी कैसे भी पर्दे पर आनी चाहिए, और मैं उसका हिस्सा होना चाहता हूँ। हाँ देखिए, ऑब्वियसली अगर एक कहानी है और असली कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जो हिंदुस्तानी फौज में जवान थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक पूरा बड़ा अहम हिस्सा जो है ज़िंदगी का आर्मी में गुजरा। तो उसका पूरा ऑब्वियसली हमें रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि और उसमें क्या होता है कि एक पीरियड सेटिंग है, चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे यूनिफॉर्म्स बदल गए हैं यहाँ के, उनके जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बदल जाती हैं, कंटोनमेंट बदल जाते हैं। तो वो सब रिसर्च आर्मी के हेल्प के साथ हमने पूरा किया, और उसकी वजह से सारी जो अटेंशन टू डिटेल होती है फिल्म में, वो बाकायदा पूरा फॉलो किया हमने। जंग का जो सीन है वो बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही एम्बिशियस सीन है हमारा लॉजिस्टिकली। आई थिंक अब तक किसी हिंदी फिल्म में ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया कि 8 मिनट की जंग का सीक्वेंस जो है वो सिंगल शॉट है, उसमें कोई कट नहीं है, वो भी एयर रेड है। तो मतलब बहुत ही उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ी कार्तिक को, और कार्तिक ने जो 200-300 और जैसे जो जवान प्ले कर रहे थे उनके साथ पूरा रिहर्सल करना पड़ा, और वो भी आलू वैली में कश्मीर में 10,000 फुट की ऊंचाई पे पूरा रिहर्सल करना पड़ा। वहाँ पे आप लोग जानते हैं सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब ट्रेलर में भी उसके कुछ हिस्से हैं जो आपने देखे होंगे। तो ये सब आर्मी के साथ ही, और फिर जब आर्मी को हमने दिखाया तो उनको इतनी पसंद आई फिल्म कि वो उन्होंने एक्चुअली बोला कि ये फिल्म हम आर्मी चीफ के साथ देखना चाहते हैं, मुरलीकांत पेटकर को बुला के। तो अभी 3 दिन पहले एक हमने स्क्रीनिंग करी, हमारी पहली पब्लिक स्क्रीनिंग थी, जिसमें आर्मी चीफ, आर्मी वाइस चीफ और मुरलीकांत पेटकर साथ बैठ के उन्होंने फिल्म देखी। आप सोच सकते हैं एक जवान के लिए मुरलीकांत पेटकर जो है उनके लिए कितना क्या एहसास हुआ होगा कि एक जवान है, लेकिन उनके लेफ्ट और राइट में आर्मी के चीफ और आर्मी वाइस चीफ बैठे हुए हैं, और फिल्म के बाद खड़े होकर उनको सल्यूट कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं शॉक था और सरप्राइज था कि ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी किसी को पता नहीं है। और ये ऐसी स्टोरी है जो ना कि सिर्फ इंडियंस को, ये बाहर भी यूनिवर्सली जिस तरीके से एक हमारे एक इंडियन ने अपने देश का नाम रोशन किया पूरा इंटरनेशनल लेवल पे,
उस कहानी को हम कैसे नहीं जानते अभी तक, उस कहानी को अभी तक कैसे नहीं सेलिब्रेट किया हमने। सो आई थिंक वो बहुत एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, और जब ये मैं रोल प्ले कर रहा था तब मेरे दिमाग में बार बार हर जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जो उनकी लाइफ में आया और जो हम फिल्म में दिखा रहे थे, वो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं यही सोचता था कि इनके ऑब्स्टिकल कितने लेवल कितने ऊपर के लेवल के, और वो फिर भी गिव अप नहीं करते। और जो हमारी वन लाइन है, टैग लाइन है फिल्म की कि मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लाइन है ऑटोमेटिकली, और वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। जब वो फिल्म देखेंगे भी तो वो नोटिस करेंगे कि इफ अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना कुछ कर सकता है, तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सोच रहे होते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी। तो